Noodle doodle. च्यूंटी और टिड्डी। एक खूबसूरत और सरसब्ज जंगल था जहां बड़े दरख्तों के साए, झरनों का शोर और परिंदों की दिलकश आवाजें हर तरफ गूंजती थी। इस जंगल में मुख्तलिफ किस्म के जानवर बसते थे जो अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। हर जानवर अपने अंदाज से जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन सबके दरमियान एक बात मुश्तरक थी, वो अपने आने वाले कल के लिए तैयार रहते थे। इसी जंगल में चींटियों का एक बड़ा खानदान भी रहता था। चींटियां मेहनती, मुनज़्ज़म और जिम्मेदार थीं। उनका हर दिन खुराक इकट्ठा करने, अपने बिल को महफूज बनाने और मुस्तकबिल की तैयारियों में गुजरता था। चींटियों का बिल जमीन के नीचे था, जिसे उन्होंने बहुत एहतियात और मेहनत से बनाया था। बिल के अंदर कई कमरे थे जहां वो अपनी जमा की हुई खुराक महफूज रखती थी। दूसरी तरफ एक टिड्डी भी इस जंगल में रहता था। टिड्डी का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो हंसमुख, बेफिक्र और आराम पसंद था। इसका ज्यादातर वक्त दरख्तों के पत्तों पर गाना गाने, फुदकने और जंगल की खूबसूरती का लुत्फ उठाने में गुजरता था। एक दिन जब सूरज अपनी रोशनी फैला रहा था और जंगल सरसब्ज और शादाब था, चींटी अपने साथियों के साथ कतार बनाकर चल रही थी। वो अपनी खुराक इकट्ठी कर रही थी, गंदुम के दाने, पत्तों के टुकड़े और दीगर छोटी मोटी चीजें। इसी दौरान टिड्डी एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था और अपनी सुरीली आवाज में गीत गा रहा था। जब उसने चींटियों को मेहनत करते देखा तो वो उनके पास आया और हंस कर कहने लगा, अरे चींटी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? देखो, मौसम कितना अच्छा है। जिंदगी का लुत्फ उठाओ, गाने गाओ और आराम करो। चींटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, टिड्डी भाई, हम ये सब काम अपने मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। अभी गर्मियों का मौसम है, लेकिन सर्दियां आने वाली हैं। इस वक्त खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। तुम भी कुछ काम कर लो, वरना सर्दियों में मुश्किल हो जाएगी। टिड्डी ने चींटी की बात को मजाक में उड़ा दिया और कहा, सर्दियां? अभी तो बहुत वक्त है। जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो मैं अपनी जिंदगी का मजा लूंगा। ये कहकर टिड्डी अपनी मस्ती में झूमते हुए वहां से चला गया और गाना गाने लगा। महीने गुजरते गए और गर्मियों की जगह खिज़ा ने ले ली। दरख्तों के पत्ते जर्द होकर झड़ने लगे और जंगल की खूबसूरती धीरे धीरे मांद पड़ने लगी। फिर खिज़ा के बाद सर्दियां आ गईं। सर्दी की ठंडी हवाएं चलने लगीं और जंगल बर्फ से ढक गया। वही जंगल जो गर्मियों में खुशहाल और शादाब था, अब वीरान और खामोश लग रहा था। चींटियों का खानदान अपने बिल में था, जहां उन्होंने गर्मियों में इकट्ठी की हुई खुराक महफूज कर रखी थी। वो आराम से थे, उन्हें ना तो भूख की फिक्र थी और ना सर्दी का डर। दूसरी तरफ टिड्डी का हाल बहुत खराब था। उसने गर्मियों में कोई खुराक इकट्ठी नहीं की थी और न ही सर्दियों के लिए कोई तैयारी की थी। सर्दी की ठंडी हवाओं और बर्फ ने इसे कमजोर कर दिया था। वो जंगल में खुराक की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन हर जगह खाली थी। एक दिन भूख और सर्दी से तंग आकर टिड्डी चींटी के बिल के पास आया। वो कमजोर हो चुका था और उसके जिस्म में हिलने की ताकत भी नहीं रही थी। इसने चींटी के दरवाजे पर दस्तक दी। चींटी, बराहे करम दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं सर्दी से कांप रहा हूं, टिड्डी ने रूहासी आवाज में कहा। चींटी ने दरवाजा खोला और टिड्डी को देखा जो कांप रहा था। उसने कहा, टिड्डी भाई, मैंने तुम्हें गर्मियों में कहा था कि मेहनत करो और सर्दियों के लिए खुराक इकट्ठी करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। टिड्डी ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने वक्त ज़ाय किया और मेहनत नहीं की। बराहे करम मुझे मुआफ कर दो और मदद करो। चींटी ने अपने साथियों से मशवरा किया और फैसला किया कि वो टिड्डी की मदद करेंगे। उन्होंने इसे अंदर बुलाया, खाने को दिया और सर्दी से बचने के लिए उसे एक गर्म जगह दी। चींटी ने कहा, हम तुम्हें इसलिए बचा रहे हैं ताकि तुम आइंदा इस बात को याद रखो कि मेहनत ही जिंदगी का असल राज है। टिड्डी ने इस वाकये से सबक सीखा कि जिंदगी में हर वक्त मजे नहीं किए जा सकते। मेहनत और मुस्तकबिल की तैयारी जरूरी है। जब सर्दियां खत्म हुईं और गर्मियों का मौसम आया,
तो टिड्डी ने चींटी के साथ मिलकर मेहनत की। इसने खुराक इकट्ठी की और अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म बनाया। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत करने वाले हमेशा कामयाब रहते हैं और दूसरों की मदद करना एक अजीम अमल है।